तो गाइज नमस्ते, कैसे हैं? ठीक ठाक। तो कल का लेक्चर हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे था, आधा घंटा का लेक्चर था, देखा होगा आपने। ठीक है, आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। निकाल लेते हैं क्वेश्चन वाला पीडीएफ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। निकल गया। ठीक है, तो कल कहाँ तक पढ़े थे, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, फिर से माइक अपने हाथों पे रख लिया मैंने, क्योंकि वही ऑडियो प्रॉब्लम, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, हम बहुत धीरे बोलते हैं शायद। तो चलो, हम लोग पिछले क्लास में हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। क्या देख रहे थे हम? ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी चलो। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में वहाँ तक देखे थे, एक सवाल लास्ट में करके छोड़ दिए थे। साइन पढ़े थे, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। आज थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं जिसमें कि आपको कुछ एंगल का वैल्यू याद करने के लिए बताएंगे। ठीक है, जैसे है आपका, मान लीजिए ये तो आपको 10 क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन इसको फिर से लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। जैसे कि हम आपसे पूछ रहे होंगे 0 डिग्री का 30 डिग्री हो गया, 0 30 45 डिग्री, 45 के बाद 60, उसके बाद 90। ठीक है, इन सारे डिग्री का आपको पता होना चाहिए, साइन पता होना चाहिए, कॉस पता होना चाहिए, और आपको टेन पता होना चाहिए। ठीक है, एकदम तो जुबान पे होना चाहिए, जुबान पे हमेशा, जब पूछे वैसा एकदम फटाक दुगुन निकल जाए मुँह से आपका जवाब। जैसे अगर हम आपसे कभी भी साइन 0 डिग्री का वैल्यू पूछते हैं तो आप बोलिएगा 0, कॉस 0 डिग्री का 1 और टेन का 0। ऐसे याद कर लीजिए, 0 1 0। ठीक है, 30 का कैसे याद रखिएगा? हाफ √3/2, और ये वाला है आपका 1/√3। ठीक है, 45 के लिए आप याद कर लीजिए 1/√2, कॉस 45 भी आपका उतना ही हो जाता है 1/√2, और टेन हो जाता है आपका 1। टेन कितना हो जाता है? 1। नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए बात करें तो ये हो जाएगा आपका √3/2। उसी तरह कॉस 60 डिग्री हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा आपका √3। ठीक है, और अगर 90 डिग्री का बात करें तो इसके लिए आप याद कर लीजिए 1 0 नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। ये वैल्यू आपको रटा हुआ होना चाहिए या याद हुआ होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कुछ ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाता है और इस जगह पे आपको 30 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ रहता है मान लीजिए 5, और आपसे पूछता है ये वाला साइड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है? मान लीजिए इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी रख दीजिए। पूछा कि ए फाइंड कीजिए और बी फाइंड कीजिए, तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? हमको ये बात पता है कि इसके सामने वाला 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड जो कि 5 दिया है वो परपेंडिकुलर है, और इसके साथ वाला जो ए है वो आपका बेस है, और ये जो बी दिख रहा है ये आपका है, क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि साइन 30 डिग्री बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? साइन 30 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर विच इज 5, और यहाँ पे आपका हाइपोटेनस कितना है? बी। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद रहेगा, जो कि हम आपको लिखवाए हैं पीछे वाले में, देख लीजिए साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2। तो साइन 30 डिग्री की जगह पे अगर हम 1/2 लिख दें और इक्वल टू 5/b हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। b आ जाएगा आपका 5 × 2, इट मीन्स 10। क्या आप इसका वैल्यू फाइंड कर पाए? सिमिलरली इसका भी फाइंड आउट कर पाएंगे, ए का। अब ए का कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ज़रा सुनो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये 30 डिग्री के लिए ये वाला बेस है, और परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो किससे निकलता है? 10 के से। तो हम बोलेंगे कि 10, अगर 30 डिग्री लिखो तो 30 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5, और बेस का वैल्यू दिया हुआ है आपका ए। मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3।
पिछले वाला चार्ट में आप याद कर लीजिएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, बीच में है इक्वल टू लगा दिए। उसके बाद है यहाँ पे परपेंडिकुलर, उसका वैल्यू कितना है भाई 5 डिवाइड बाय बेस कितना है a, बेस कितना है a, यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं 5√3। तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू आ गया, कितना आ गया 5√3। अगर आपको एंगल ही नहीं पता रहेगा तो आप साइड निकाल पाइएगा नहीं ना, तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ वैल्यू याद करने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक याद करना होगा आपको, 0 से 90 डिग्री तक। इसके बाद वाला भी हम आपको याद करा देंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन अभी कम से कम इतना देख लेते हैं, चलिए ठीक है। अब एक चीज़ और है, होता क्या है, कभी कभार हमको साइन जैसे 90 पूछे, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक में कुछ भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछता है कि नहीं साइन 180 डिग्री बताइए, या फिर कोई आपसे सवाल ऐसा करता है साइन 270 डिग्री बताइए, उसका वैल्यू क्या होगा, तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाता है। तो हम अभी ये सीखने वाले हैं कि इस टाइप का वैल्यू जैसे कॉस 360, इस टाइप का वैल्यू का आंसर कैसे निकाला जाए, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा, तो जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे समझते चलिए। हम चलिए एक बात बताते हैं, क्या आपने ये वाला चीज़ पहले पढ़ रखा है, इसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। मान लीजिए दो को आप लाइन खींचिए, 2 लाइन खींचिए आप, ये रहा आपका y एक्सिस और ये वाला आपका हो गया x एक्सिस, ठीक है। 2 लाइन आपने खींच लिया। अब अगर 2 लाइन खींच लिया तो ये वाला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे पूरा एक प्लेन कितना हिस्सा में बढ़ गया, 4 हिस्सा में बटा, और हर एक हिस्सा का नाम हम लोग रखते हैं क्वाड्रेंट। हर एक हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट। ये है पहला क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एंगल के लिए, तो मान लो इस जगह से एक लाइन और खींचते हैं हम, इस जगह से एक और लाइन खींचते हैं, देखना यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं। अब देखना कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वाला लाइन इस लाइन पे ही चिपका हुआ है तो एंगल कितना डिग्री होगा, 0, क्योंकि हम आपको एंगल का मतलब ये बताए थे, इन दोनों के बीच का स्पेस, इन दोनों के बीच का स्पेस। अभी फिलहाल पूरा चिपका हुआ है तो पूरा 0 है, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। अब ये बढ़ाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, फाइनली जा करके यहाँ पे कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री से ज़्यादा, अब फाइनली ये कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा 270 डिग्री, और फिर बढ़ते फाइनली कितना हो गया, 360। मतलब एक अगर चक्कर लगा लेता है पॉइंट का तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, उसको ही हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, मान लो कि इधर से अगर हम चलें, इधर से यहाँ तक चलें, इधर से अगर यहाँ तक हम चलते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना डिग्री हम ट्रैवल करे होंगे एक्चुअल में, 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इधर से इधर चलते हैं तो हम कितना अगेन से ट्रैवल करते हैं, 90 डिग्री, और इधर से इधर चलते हैं तो ये वाला भी आपका 90 डिग्री है, हर एक आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री। अगर हम यहाँ से बोलें कि एक बात बताओ, अपने मन से हम एक ऐसा ही ड्रॉ कर देते हैं, जाओ ये कितना डिग्री है, तो आप बोलोगे अरे पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 था, तो ये बेशक सा बात है 90 से कम होगा। अब अगर हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ये वाला लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करना चाहें तो आप बोलोगे इतना दूर, यहाँ से लेके इतना स्पेस ट्रैवल कर लिया ना, तो क्या ये 90 होगा, 90 अगर होता तो यहाँ से यहाँ तक ही रहता, क्योंकि ये और ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है तो बेशक सा बात है 90 से बड़ा होगा। क्या ये 180 हो सकता है, नहीं 180 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 180 के लिए ये वाला पूरा ट्रैवल कहाँ तक करना चाहिए था, इस वाले लाइन तक, ठीक है। अगर 180 यहाँ पे है तो अगर हम लाइन यहाँ पे का बात करें इधर पे, तो ये तुम्हारा 180 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर यही लाइन यहाँ चिपक जाएगा तो हम 270 बोलेंगे, और यही लाइन अगर इधर बढ़ेगा तो हम बोलेंगे 270 से ज़्यादा, और जब एक बार यहाँ पे चिपक जाए तो उसको क्या बोलेंगे, 360। तो ये समझना ज़रूरी है कि कब हम क्या बोल रहे होंगे। जैसे मान लो ये रहा तुम्हारा, हम बोलेंगे ये कितना एंगल है, तो आप बोलोगे 90 से छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा। अब बोलेंगे ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, तो बोलोगे 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से छोटा। अब अगर हम ये लाइन यहाँ पे ले आएँ तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक, हम आपको को लग रहा है कि ये पूरा लाइन पार कर दिया, मतलब 180 पार कर दिया, और इसको बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, 180 से ज़्यादा, लेकिन ये वाला 270 है, 270 से कम, और फाइनली ये 360। अगर हम 90 से, क्योंकि हमको ये एक बात तो देखने को मिल रहा है कि सारा 90 से बढ़ रहा है, ये 90 से बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना बढ़ गया भाई, 90। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180। फिर ये कितना हो जाएगा, 270, और फाइनली ये वाला लाइन कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। अब अगर हम तुमसे पूछते हैं ये वाला को हम लोग नाम क्या रखे थे, क्वाड्रेंट 1, इस वाले का नाम क्या रखे थे, क्वाड्रेंट 2, इसका नाम रखे थे क्वाड्रेंट 3, और इसका नाम रखे थे क्वाड्रेंट 4, ठीक है। ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये बात तुमको समझ में आएगा। हमको निकालना है
अगर हमको 90 डिग्री से कोई ज़्यादा का वैल्यू पूछता है साइन में, कॉस में, टेन में, तो हम निकाल पाएंगे। उससे पहले हमको ये बात समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ये सब सारा बात बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल हो सकता है, कितना से कितना तक हो सकता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 90 डिग्री तक में ख़त्म हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही सब एंगल होगा जो 90 से छोटा होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल हो सकता है? सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब इसके अंदर में कौन कौन लाई कर सकते हैं, मतलब 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इस वाले में कौन लाई कर सकता है, तो आप बोलोगे 180 से ज़्यादा लेकिन 270 से कम। इस वाले में कौन लाई कर सकता है? इस वाले में वो लाई कर सकता है जिसका एंगल आपका 270 से ज़्यादा हो बट 360 से कम। अगर हम आपसे ऐसा पूछें कि भाई बताओ 270, या फिर अब तुमसे पूछते हैं 260, 260 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है? अगर हम आपसे पूछें 270 कौन सा, सॉरी 270 नहीं है, 260 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप इसको देखो 90 से अगर इसको तोड़ के देखोगे 90 का ये कितना पार्ट बनेगा। अगर इसको आप देखो तो 90 का कितना पार्ट पड़ेगा। अगर इसका 270 रहता तो कितना पार्ट बन जाता, 3 को। तुम ही सोच करके देखो ना, 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 270 अगर रहता तो 90 होता, लेकिन है कितना 260। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं 90 और 80, है कि नहीं। अब इसका अगर डायग्राम बनाओ, इसका अगर चित्र बनाओ, तो देखो पहले 90 भागना है, भाग गए 90। उसके बाद फिर अगला बार अगेन से 90 भागना है, भाग गए 90, ठीक है, 90 भागे। उसके बाद फिर कितना भागना है, 80। अगर 90 भागने बोलता है तो हम यहाँ पहुँच जाते, बट हमको नहीं 90 भागने बोला है, हमको 80 भागने बोला है, मतलब इससे एक ज़रा सा पीछे। तो ये जो तुम्हारा 270 एंगल था, 260 एंगल था, वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? कहीं ये वाला क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये वाला फर्स्ट था, ये वाला सेकंड था, ये वाला थर्ड था, और ये वाला है तुम्हारा फोर्थ। तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड वाला। क्या तुम ये पहचान पाएगा कोई भी एंगल को देख करके ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? हाँ, पता कर पाओगे ना, ठीक है। जैसे अगर हम तुमसे पूछते हैं कि नहीं बताओ 220 ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ज़रा सोच करके देखो, क्वाड्रेंट ऐसे सोच करके देखो, 90 90, 180 180, 270, लेकिन ये 220 है, 270 से पहले ही आ जाएगा, मतलब इधर कहीं लाई करेगा। मतलब ये वाला एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है ये बात? हाँ, चलो आगे चलते हैं। अब तुमको एक बार क्वाड्रेंट पहचानने आ गया, क्वाड्रेंट तुमको पहचानने आ गया, तो एक बात और सीख लो, ठीक है, एक बार और सीख लो कि याद रखना कि साइन, ठीक है, या फिर अगर मानते हैं कोई एक एंगल लेकर के देते हैं तुमको, साइन जैसे दिया हुआ है तुम्हारे को 160, कितना दिया हुआ है? साइन 160। क्या तुम 160 को तुम 90 के टर्म में तोड़ सकते हो? कोई भी एंगल आपको दिया हो, साइन में पूछा हो 160, कॉस में पूछा हो, टेन में पूछा हो, कुछ भी वैल्यू दिया हो, 160 ज़रूरी नहीं है दिया हो, 270 दे दे, 360 दे दे, ठीक है, 450 दे दे, 560 दे दे, कुछ भी दे दे, तो सबसे पहला तुम्हारा ये काम होना चाहिए कि उसको हम 90 के टर्म में तोड़ेंगे, उसको हम 90 के टर्म में तोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल साइन 160 हो गया, जैसे कोई तुमसे पूछ सकता है साइन 270, फिर कोई ऐसा भी पूछ सकता है नहीं साइन बताओ हमको, साइन हमको बताओ 360। ये तो तुम्हारा 90 डिग्री से बड़ा है ना। क्या तुमको साइन 160 का वैल्यू पता है? नहीं पता है, 90 तक हम लोग याद किए थे। तो इस सब का वैल्यू निकालने के लिए ये सब हम लोग झोल कर रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो एक बात बताओ कि अगर हम इसको 90 के टर्म में तोड़ना चाहें ये सारा एंगल को, तो कैसे तोड़ सकते हैं? देखो, यहाँ साइन की जगह हम साइन ही लिखेंगे, और 90 के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 60 को एक बार 90, एक बार 90, तो दो बार 90 अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 कितना, 80। कितना हो जाएगा? 180। लेकिन हमारा दिया कितना है? 160। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप इसको 90 इंटू 2 180 लिख करके 20 आप घटा दो, 160 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर लिखना चाहो साइन के टर्म में तो क्या होगा? और हाँ हाँ रुको, इसको 90 के टर्म में लिखे 90 इंटू 2 -20, या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते थे साइन का साइन। अब 160 को आप लिखने का तरीका ये हो सकता था कि 90 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 160 हो जाए। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अगर 90 में बात करें तो 70 जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, 90 में अगर 70 जोड़ेंगे तभी भी क्या हो जाएगा? 160। तो मतलब हम साइन 160 को हम क्या बोल सकते हैं? साइन 160 का मतलब है, साइन 160 का मतलब है, साइन 160 का मतलब है, इसको हम लोग 90 के तब में अगर हम लिखना चाहें तो पहला तरीका लिखने का हो सकता है 90 इंटू 2 -20 डिग्री। क्यों 90 इंटू 2 मतलब 180, 80 में से अगर 20 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 160। दूसरा तरीका ये है कि साइन 90 में क्या जोड़ दें? 90 प्लस
70, तब भी क्या हो जाएगा 160। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी एंगल है और 90 के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसा सीन हो माइनस करना पड़ जाए, या फिर ऐसा सीन हो कि हमको कुछ प्लस करना पड़ जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखो अच्छा से 90 के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, 90 के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो भाई 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो गौर से देखने वाली बात यह है कि इस जगह पे 2 मल्टीप्लाई है और इस जगह पे क्या मल्टीप्लाई है, 1 है। मतलब ये 2 को हम कैसा नंबर बोल सकते हैं, इवन नंबर, और 1 को क्या बोल सकते हैं, ऑड नंबर। और यहीं से खेला स्टार्ट होता है कि अगर कभी भी 90 के साथ इवन नंबर आपका मल्टीप्लाई हो तो आप इस फंक्शन को वैसा ही लिखोगे एज इट इज, मतलब साइन है तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, साइन, और ये वाला को आप लिख दोगे। यानी ये 90 इंटू 2 का फिर कोई खेला ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये पूरा के बदले आप क्या लिख सकते हो, साइन 20 डिग्री बस। इसके लिए आप क्या करोगे, जिसमें अगर ऑड रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 5 रहता, तो आप इसको चेंज कर दोगे, साइन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। साइन का हम चेंज करते हैं, याद रखना किस में चेंज करेगा, साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा। और ये वाला एंगल लिख देना, इसका कोई काम ही नहीं बचेगा, फिर बाद वाला जो प्लस या माइनस के साथ जो एंगल होगा वो हो जाएगा। हम कहना क्या चाहते हैं, अरे क्लास 10 में तुम ये पढ़ा था कि नहीं, क्लास 10 में यही ना पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। पढ़ा था कि नहीं, वहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़े थे वही चीज़ यहाँ पे है, कुछ लॉजिक के साथ है। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि पहले तो ये याद रखो कि साइन किस में चेंज होगा, तो याद रखना साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकता है। वैसे ही अब अगर हम बात करें टेन किस में चेंज होगा, तो याद रखना टेन चेंज होगा तुम्हारा कॉट में, किस में चेंज होगा, कॉट में। तीसरा अगर बात करें तो सेक किस में चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, किस में चेंज होगा मेरे भाई, कोसेक में। 6 को तुम्हारा था ना, 6 का हम लोग सलट लिए। अब देखो चेंज होगा, लेकिन चेंज कब होगा, चेंज अगर हो रहा है साइन के बदले कॉस लिखेंगे, कॉस के बदले साइन लिखेंगे, लेकिन ये कब लिखेंगे, जब हमारा 90 के मल्टीपल में तुम्हारा ऑड नंबर आ जाए तो हम इसको चेंज कर देंगे। कहने का मतलब है पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एंगल, क्या देखेंगे, एंगल। तो एंगल को उसके बाद क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, क्या कर लेंगे भैया, स्प्लिट कर लेंगे, किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ 90, इन टर्म ऑफ बोलो 90। एक बार 90 के टर्म में मतलब स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो हो सकता है 90 इंटू क्या आ जाए, ऑड, और प्लस या माइनस कोई भी एंगल आ सकता है, या फिर ऐसा आ सकता है 90 इंटू इवन नंबर और प्लस माइनस कोई भी एंगल आ सकता है। अगर कभी भी ऑड नंबर आता है, क्या नंबर आता है, ऑड नंबर, तो जो भी यहाँ पे फंक्शन रहेगा, यानी कि हो सकता है साइन रहे या कॉस रहे या फिर तुम्हारा टेन रहे, कोई भी रहे इसमें, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये साइन के बदले हम कॉस लिख देंगे, कॉस के बदले साइन लिख देंगे, या टेन के बदले हम कॉट लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम भूल जाएंगे और यहाँ के इसके बाद वाला यानी प्लस माइनस के बाद जो भी एंगल होगा वो डायरेक्ट चिपका के लिख देंगे चेंज करने के बाद। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाएंगे, फिलहाल ऐसे देख लो। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन रहे, जैसे साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, और 90 इंटू इवन नंबर रहे और प्लस माइनस थीटा रहे, तो देखना यहाँ पे हम किसी भी तरह का चेंज नहीं करने वाले हैं। अगर साइन पहले था तो बाद में भी हम क्या रखेंगे, साइन। अगर पहले कॉस था तो बाद में भी हम रखेंगे कॉस, लेकिन जो थीटा है उसको हम बाद में लिख देंगे। देखो अब करके क्या दिखा रहे हैं तुमको। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं 270 डिग्री, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, 270 डिग्री। अब एक बात बताओ, यहाँ पे साइन की जगह साइन, पहला काम क्या होता है हमारा, ये 270 को 90 के टर्म में तोड़ना, 270 को 90 के टर्म में तोड़ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, 90 इंटू 3, क्या बोल सकते हैं, 90 इंटू 3, 9 या 27, यानी 90 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 270। अब बताओ यहाँ प्लस माइनस थीटा के बाद कुछ तो रह नहीं गया, जब कुछ नहीं रह जाता है तो आप क्या कर सकते हो, जीरो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जीरो। अभी इसका रिजल्ट और ऊपर वाला का रिजल्ट दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन एक बार गौर करने का ये है कि यहाँ पे 90 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई, 3, जो कि तुम्हारा ऑड है। और जब कभी भी ऑड नंबर रहता है तो तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज। अगर साइन रहता है तो इसका उल्टा लिखेंगे, कॉस। साइन रहता है तो क्या लिख देंगे उसके बदले भाई, बोलो कॉस। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, पहले ये डिसाइड करो, क्या फंक्शन यहाँ पे तुम्हारा ऑड मल्टीपल है, यस, और अगर ऑड मल्टीपल है तो क्या करेंगे, फंक्शन चेंज कर देंगे। तो बताओ साइन के बदले क्या लिख देंगे, कॉस, साइन के बदले कॉस। क्या इसके बाद यहाँ वाला में इसको लिखना पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं लिखना पड़ता है। ये प्लस की जगह प्लस कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन प्लस के बाद या माइनस अगर रहता है इस जगह, उसके बाद जो एंगल रहता है डायरेक्ट उसको लिख देंगे। मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, 270 साइन 270 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या रहेगा तुम्हारा, सेम। तो अगर साइन 270 का नहीं भी पता है तो इस तरह से करके तो हम निकाल ही पाएंगे ना, क्या निकाल पाएंगे कि नहीं।
तो फिर से हम तुमको ये वाला रिपीट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे साइन है या फिर कॉस है या फिर तुम्हारा टेन है, क्या है यहाँ पे, साइन है, कॉस है या फिर तुम्हारा भैया टेन है, ठीक है। अगर ये तीनों में से कोई है और इसके अंदर हम देखो मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, ये किसके साथ है, 90 इंटू ऑड नंबर, 90 इंटू ऑड नंबर, और प्लस या माइनस क्या है तुम्हारा थीटा, प्लस या माइनस क्या है तुम्हारा थीटा। तो तुम क्या करोगे, ये वाला ऑड नंबर को देखा आपने, जैसे ही ऑड नंबर दिखा, ऑड नंबर मतलब 1 दिख गया 90 के साथ, 90 इंटू 1 या 90 इंटू 3, 90 इंटू 5 ऐसे दिख गया, तो बोला हम सारा को चेंज कर सकते हैं। अगर साइन रहेगा, अरे एक बारे में तो एक ही रह सकता है ना, हम एक साथ ही सारा को लेकर के देख लिए हैं। अगर साइन रहेगा तो हम उसका चेंज कर देंगे किस में भाई, कॉस में। अगर कॉस रहेगा तो हम किस में चेंज कर देंगे, साइन में। लेकिन अगर टेन रहेगा तो उसको चेंज कर देंगे हम, बोलो किस में, कॉट में, ठीक है। सारा को चेंज करके इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, इसको लिखना ही नहीं है फाइनल वाला आंसर में। हम सिर्फ क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस के बाद जो भी एंगल रहा होगा, हो सकता है यहाँ 0 रहे, 30 रहे, 35 रहे, 45 रहे, कुछ भी रहे, डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अरे इसी का अगर हम उल्टा काम कर लें कि आगे में भैया आपका साइन था, आगे में भैया आपका कॉस था, और आगे में भैया आपका टेन था, ठीक है। साइन था, कॉस था, टेन था, और इस बार इधर पे क्या है, 90 इंटू, इस बार इवन नंबर मल्टीप्लाई, मतलब 90 इंटू हो सकता है आपका 2 हो सकता है 90 इंटू आपका हो सकता है 4 हो, ये सारा क्या है आपका इवन नंबर। और हो सकता है यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी थीटा रहे। तो आप बोलोगे भाई हमको चेंज ही नहीं करना है, हमको चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या नंबर दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है। तो हम बोलेंगे साइन के लिए हम साइन ही लिखेंगे अगर रहेगा तो, अगर कॉस था तो कॉस ही लिखेंगे, और अगर टेन था तो हम क्या लिखेंगे, टेन ही लिखेंगे। और यहाँ पे इसको भूल के हम सिर्फ क्या लिख देंगे, थीटा, क्या लिख देंगे, थीटा। इस तरह से हम लोग को कुछ काम करना है। लेकिन इन सब में एक चीज़ और आ जाता है, सिंबल। इस सब में और एक चीज़ आ जाता है, सिंबल। इन सब में एक चीज़ और आ जाता है जो कि है सिंबल। देखो यहाँ पे ये भी देखना है, जैसे कि हम बोलते हैं कि साइन साइन 90 इंटू जैसे कि ऐसा नहीं दिया हुआ है, मान लो ऐसा कोई भी एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये एंगल जो है कौन सा क्वाड्रेंट में मिलेगा तुमको। अगर 270 है तो कौन सा क्वाड्रेंट चला जाएगा, तीसरा वाला में चल जाएगा। अगर तुम्हारा तुम्हारा 45 है तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 0 से 45, 0 से 90 तक तुम्हारा किसका क्वाड्रेंट का दायरा है। अब याद करो, दायरा सिखाए थे, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 200, सॉरी ये 180 डिग्री, ये तुम्हारा 270 डिग्री, और ये तुम्हारा अगेन से तुम्हारा 360 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का दायरा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 1। अगर 60 डिग्री का पूछे कौन सा क्वाड्रेंट में, तो तुम बोलोगे 1 में। अगर तुमसे हम बोलते हैं नहीं 75 डिग्री बताओ, तो कौन सा क्वाड्रेंट तुम्हारा 1 में। लेकिन जैसे ही तुम्हारा हम स्विच करते हैं 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा मतलब 105 पूछ दिया एंगल, ठीक है, या फिर हम बोल दिए तुमको 160, तो वो सारा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 2 में, ठीक है। और इस हिसाब से हम यहाँ पे सिंबल अभी डिसाइड करेंगे। सिंबल कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए भी एक तरीका है तुम्हारे को, ठीक है। अभी लग रहा होगा क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तुमको बहुत मज़ा आने वाला है। जितना बात बता रहे हैं ना, वो सारा चीज़ सुनते जाओ और सीखते जाओ, याद रखते जाओ, ठीक है। याद क्या रखेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ द सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको ऐसे याद रखना, एक ट्रिक हम बता रहे हैं तुमको, कास्ट से। कहाँ से, कास्ट से। और कास्ट लिखना स्टार्ट करना तुम्हारा 4 से, बोलना CAST, क्या लिखना, CAST। यहाँ पे यानी अगर 4 क्वाड्रेंट का बात करें तो उस समय आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। क्या पॉजिटिव, ये अभी बताएंगे, फिलहाल समझो इस 4 क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा और सेक क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव। यहाँ पे ए से याद रखना है कि ऑल पॉजिटिव होगा, क्या होगा यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव, कोई भी हो साइन, हाँ किसी का भी बात कर ले, साइन का, कॉस का, टेन का। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो सारा आपका पॉजिटिव होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे याद कर लो आप, साइन या फिर कॉसेक, साइन और कॉसेक का वैल्यू अगर बात करें तो वो सेकंड में आपका पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। टेन से याद कर लो, टेन और कॉट, टेन और कॉट, ये याद रहेगा। सिंपल सा बात है, हम लोग इसको एक औकात वाला दायरा बोल सकते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका खेला चलता है, सारा एंगल का चलता है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में किसका खेला चलेगा, साइन का और कॉसेक का, ठीक है। साइन और कॉसेक को बाकी छोड़ करके बाकी सारा को हम लोग क्या कंसिडर करके चलेंगे, निगेटिव। फॉर एग्जांपल चलो हम करके ही दिखाते हैं तुमको। मान लो हम तुमको बोलते हैं साइन, साइन 270 डिग्री, क्या बोलते हैं तुमको हम, साइन
270 डिग्री। अब 270 डिग्री कहाँ कहाँ पे है, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ज़रा सोचो। 270 डिग्री कहीं ना इसमें लाई करेगा, नहीं 270 यहाँ कहाँ से, ये तो 90 तक का दायरा है, ये तो तुम्हारा 180, 180 80 के बाद वाला है ना कहीं तुम्हारे ये क्वाड्रेंट थर्ड में लाई कर रहा है। कौन, 270 डिग्री। जब थर्ड में लाई कर रहा है और थर्ड में पॉजिटिव हम किसको लिख सकते हैं, टेन का वैल्यू को और कॉट का वैल्यू को, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, साइन। इस वाला एंगल को देख करके हम क्वाड्रेंट डिसाइड किया और क्वाड्रेंट को डिसाइड करने के बाद हम बोले उस क्वाड्रेंट का राजा कौन था, टेन और कॉट, लेकिन हम आगे लिख क्या दिए, साइन। तो हमको एक बात उसको मेंशन करना होगा कि देखिए ये एक्चुअल में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो साइन हम लिखेंगे आगे में माइनस साइन 270, ठीक है। और इसके बाद फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या तुम सिंबल डिसाइड कर पाएगा, जैसे कि तुम ही सुनो आगे। जैसे अगर हम तुमसे पूछते हैं बताओ साइन 45 डिग्री क्या होगा, हम पूछ रहे हैं साइन 75 डिग्री कितना होगा, या फिर हम तुमसे पूछता हूँ 105 डिग्री कितना होगा। दूसरा वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ बताना ये जो क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव साइन का होगा या निगेटिव साइन का होगा, ठीक है। और हम तुमसे पूछते हैं साइन 285 कितना होगा, ठीक है। तो फटाक से यह ध्यान में रखो, क्वाड्रेंट बना लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये रहा फोर्थ, क्वाड्रेंट बना लिया। अब क्वाड्रेंट में वो वाला ट्रिक लिख लो, CAST, सी से याद रख लो, यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, कॉसेक, यहाँ पे सारा का सारा, यहाँ पे साइन और कोसेक, और यहाँ पे टेन और कॉट। सबसे पहले बात करते हैं 45। 45 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, पहला क्वाड्रेंट में। पहला क्वाड्रेंट में आप साइन 45 पूछते, कॉस 45 पूछते या कुछ भी पूछते हैं, हम सबको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। यानी इसका वैल्यू किस में आने वाला है, आपका पॉजिटिव, ठीक है। साइन 45 का जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। जैसे कि हम याद किए हैं ना भाई, साइन 45 का याद है कितना होता है, 1/√2, पॉजिटिव में ही है ना, कहीं निगेटिव में नहीं ना करते हैं। चलो अब 105 का बात करते हैं, तो 105 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, फटाक से सोचो। 90 होता है फर्स्ट, 180 हो जाता सेकंड, लेकिन 180 से कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 90 से ज़्यादा और 180 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये 105 कौन सा क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा राजा है भाई, साइन। तो साइन 105 है, इसका मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन 105 का वैल्यू आप निकाल करके एक्चुअल में देखोगे तो वो आपका पॉजिटिव ही वैल्यू आ रहा होगा। सिमिलरली अगर हम 285 यानी 285 का बात करें, तो ये डिसाइड करो 285 जो है, क्या डिसाइड करो आप, 285 जो है आपका, ये 285 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अभी 270 होता तो आप बोलते थर्ड तक में, यहाँ 270 से ज़्यादा नहीं दिख रहा है और लेकिन 360 से कम दिख रहा है, इसका मतलब ये लाई कौन सा क्वाड्रेंट में कर रहा है, फोर क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फोर क्वाड्रेंट में। अगर फोर क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फोर क्वाड्रेंट में लाई करता है तो करो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव कौन था, कॉस का वैल्यू और सेक का वैल्यू। बट ये तो भाई हम साइन का वैल्यू ले रहे हैं, इसका मतलब जब साइन आप 285 निकालोगे तो आपका वैल्यू आएगा निगेटिव में, क्या वैल्यू आएगा, निगेटिव में, ठीक है। तो हम आपको क्या क्या सिखाएं, सबसे पहले समझो, हम ये बोले कि हम लोग साइन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो देख करके क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे अगर आपका फोर क्वाड्रेंट में रहेगा तो कॉस आपका पॉजिटिव होगा, वैसे ही आपका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो सारा का सारा वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। दूसरा फिर हम ये सीखे कि अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालना हो एंगल का, हमको उससे मतलब नहीं है, हम उसको किसके टर्म में तोड़ करके देखेंगे, 90 के टर्म में। किसके टर्म में तोड़ के देखेंगे, 90 के टर्म में। अगर 90 के टर्म में तोड़ते हैं और 90 के साथ मल्टीपल आपका इवन नंबर आता है तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। लेकिन अगर ना तो कोई भी एंगल को हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद आपका क्या आ जाता है, आपका ऑड के साथ मल्टीपल आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन वहाँ पे चेंज होगा। एक क्वेश्चन करके देते हैं आपको, तब आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, फिर हम जा करके लिख देंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे आपसे पूछा है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, क्या है, क्या आपको पता है, नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, मान लो कि किसका पूछा है, साइन 120 डिग्री का। अब देखो भाई दिक्कत ये है कि हमने साइन अगर पढ़ा भी है या याद भी करा है तो 90 तक याद किया है, साइन 120 का तो हमको पता नहीं है। लेकिन अभी हम जितना तरीका बताए उन सबसे तुम्हारा ये साइन 120 यूँ निकल जाएगा, यूँ कैसे निकलेगा जरा चेक करना। सबसे पहले ये डिसाइड करो साइन 120 तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू होगा या निगेटिव वैल्यू होगा। वो चेक करने के लिए तुम किसका खेला खेलोगे, क्वाड्रेंट का। किसका खेला खेलोगे, क्वाड्रेंट का। तो बगल में रब में हम लोग क्वाड्रेंट एक बना लेते हैं। क्वाड्रेंट स्टार्ट यहाँ से होता है, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, 4। और यहाँ स्टार्ट होता है CAST, ठीक है, CAST ऐसा लिख लिए। उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि 120 जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
अगर 90 डिग्री तक के अंदर में पूछता तो हम फर्स्ट बोलते, अगर 180 तक के अंदर में पूछता तो हम सेकंड बोलते। अरे भाई 120 180 से कम है ना, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में किसका जय जयकार मनाया जाता है, साइन का। इसका मतलब ये वैल्यू क्या किस वाले में होने वाला है, पॉजिटिव। ये किस में होने वाला है, पॉजिटिव। तो पहला बात तो हम लोग साइन का डिसाइड कर लिए, क्वाड्रेंट का कहानी खत्म। क्वाड्रेंट किस लिए ड्रॉ करते हैं, साइन का पता करने के लिए, साइन हो गया पता। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि साइन हम लिख दिए, इसमें आएगा प्लस में, फिर यहाँ पे हम साइन डिट्टो ऐसे ही छाप रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं 120 को हम तोड़ेंगे 90 के टर्म में। क्या तोड़ेंगे, 120 को हम 90 के टर्म में तोड़ेंगे, 90 के टर्म में तोड़ेंगे। तो एक बात बताओ, 90 के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या बोल सकते हैं, 90 प्लस 50, नहीं 50 कैसे बोल सकते हैं, 90 में कितना जोड़ दे जो 120 आ जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, हाँ 30, कितना जोड़ देंगे, 90 में अगर 30 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। बोलो बोलो, है कि नहीं। एक तो तरीका ये हो सकता है, या फिर एक तरीका ऐसा भी है कि मान लो प्लस वैल्यू तो आएगा, हमको पता है, साइन की जगह साइन लिखते हैं, और इस जगह पे अगर हम लिख दें 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 मतलब क्या होगा, 180। 180 था तुम्हारा क्या वैल्यू, नहीं था, 120 था। तो अगर 180 लाया है तो 120 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, उसमें से 60 घटाना पड़ेगा ना भाई। 180 में से अगर तुम 60 घटा रहे हो तो आपका वापस से क्या हो जाएगा, 120। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो 100 साइन 120 को, या फिर लिखने का तरीका क्या हो सकता है आपका, ये दूसरा वाला। लेकिन याद रखना दोनों तरीका से अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। कैसे, चलो सबसे पहले वाला चेक करते हैं। यहाँ पे 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो भाई क्या मल्टीप्लाई है, 1। कुछ नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई है, 1। क्या 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई है, हाँ 1 तो ऑड होता है। अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो ये फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, ऑड के साथ चेंज होता है भाई। तो साइन का क्या हो जाएगा चेंज, हम ये भी बताए थे, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। ठीक है, एक बार कॉस में चेंज हो गया तो फिर हम क्या बोल देते हैं, प्लस या फिर माइनस के बाजू वाला जो भी एंगल होता है उसको लिख देते हैं। अब तुमको कॉस 30 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, बोलो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। इसका मतलब भाई साइन 120 का जो वैल्यू निकाल रहे थे, ऐसे सॉल्व करते करते निकाले तो हमको कितना पता चल गया, √3/2। अब देखो इससे भी सॉल्व करेंगे तो √3/2 ही आएगा। देखो चेक करके दिखाता है तुमको। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे तो प्लस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार ये डिसाइड करो 90 के साथ जो वाला नंबर मल्टीप्लाई है वो क्या है, इवन या ऑड है। तो तुम बोलोगे इवन। अगर इवन रहता है तो क्या आपका फंक्शन चेंज होता है, साइन क्या कॉस में होता है, नहीं। अगर इवन रहता है तो साइन चेंज नहीं होता है, यानी साइन का कॉस नहीं होता है, कॉस का टेन सॉरी कॉस का किस में, साइन नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ का साइन का भाई, साइन का साइन रह जाएगा। और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, माइनस या प्लस के बाजू वाला एंगल जो कि यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। अब एक बात बताओ, साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद नहीं किए हो तो √3/2 कितना होता है, √3/2। अब तुमको भरोसे नहीं होगा भाई, याद नहीं करता है और भरोसा नहीं करता है, ये कौन बात हुआ। साइन 60 का वैल्यू तुम्हारा 120, हम सबसे पहला मैं यही लिखवाएं। देखो यहाँ पे साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2, और यहाँ पे आया भी कितना है, साइन 60 √3/2। वैसे ही कॉस 30 का वैल्यू जा करके चेक कर लो, √3/2। ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा इज्जत के साथ कैसे लिखेंगे, कैसे इस टाइप का सवाल को सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे कोई भी आपका साइन है और इस जगह पे कोई भी आपका क्या है भाई, एंगल है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस वाले को सॉल्व करने के लिए एंगल यहाँ पे देखना, हम बोल रहे हैं 90 डिग्री से बड़ा रहता है तभी ना दिक्कत होता है निकालने में। अगर 0 से 90 तक में पूछेगा कोई भी साइन का, कॉस का, टेन का, तो हम यूँ बता देंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 0 से 90 तक तो हम लोग बचपन से याद करते हैं, बचपन से नहीं भाई 10 से याद करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारा 90 डिग्री से बड़ा एंगल का बात आता है तो फिर दिक्कत होने लगता है, उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे एंगल क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एंगल क्या है भाई, एंगल ग्रेटर देन, या फिर ये फॉर्मूला सबके लिए है, कोई भी एंगल हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी एंगल हो उससे मतलब नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि साइन अगर कोई भी एंगल रहेगा तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होगा, सबसे पहले क्या काम होगा, स्टेप फर्स्ट बोल रहे हैं, डिसाइड करो साइन का, डिसाइड द साइन। साइन कहने का मतलब है आपका वो प्लस है या फिर आपका क्या है, माइनस है। ये डिसाइड करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेंट। क्या चेक करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई सेकंड में लाई करता होगा, और कोई थर्ड में लाई करता होगा, कोई फोर में लाई करता होगा। अगर फर्स्ट में लाई करता होगा तो उस समय आपका कोई भी वैल्यू बात कर लो, सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव। ऑल क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें ऐसे स्टार्ट करते हैं, हम तो ऐसे ही याद किए हैं, CAST, CAST। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसाइन पॉजिटिव, और यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव। पहले सिंबल
क्या बोलते हैं, साइन चेक कर लिया नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। एक बार ये करने के बाद दूसरा स्टेप तुम क्या करोगे, दूसरा स्टेप क्या करोगे, ये वाला जो एंगल है उसको आप ब्रेक करोगे। ये एंगल है वो एंगल को क्या करोगे आप, स्प्लिट करोगे। स्प्लिट करोगे लेकिन याद रखना है किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ 90, इन टर्म ऑफ 90, 90 के टर्म में तोड़ना। जैसे ही 90 के टर्म में तोड़ोगे तो तुमको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, या तो वो 90 इंटू, या तो वो 90 इंटू ऑड नंबर आ जाएगा, या फिर आपका आ जाएगा 90 इंटू इवन नंबर, या फिर आ जाएगा 90 इंटू इवन नंबर। अगर 90 इंटू ऑड नंबर आ रहा होगा तो बोलना वो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो आपका फंक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिख देते हैं, चेंज। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, चेंज। क्या लिख रहे हैं भाई, चेंज। अब चेंज किस में क्या होगा तो वो देख लो थोड़ा सा, वो भी लिख ही देते हैं, क्या याद रखेगा तुम भी। 90 इंटू चलो इवन का बात कर रहे थे, क्या इवन में कोई तरह का चेंज होता है, तो बोलेंगे नो चेंज। क्या बोलेंगे, नो चेंज। अगर चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होता है, तो याद रखना अगर साइन दिया हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अगर टेन दिया है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। और इसका उल्टा भी सही है, कॉट दिया होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। अगर कॉस दिया होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और इसी तरह अगर आपका सेक दिया होगा तो आपका चेंज हो जाएगा भाई कोसेक में। ठीक है, एक चलो एक सवाल करके देखते हैं, तुम बताना हमको, डिसाइड करना कौन सा साइन होगा और कौन सा साइन नहीं होगा। चलो लेते हैं तुम्हारे लिए सवाल एक दो। ठीक है, तब मज़ा आ रहा है दोस्त, ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है भाई। चलो सवाल ये है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा बताओ क्या होगा। कोई आपसे दूसरा पूछता है कि नहीं बताओ cos 270 माइनस थीटा बताओ क्या होगा। चलो हम चार को ही पूछेंगे तुमसे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। एक 180 प्लस थीटा, चार, एकदम चिल होके पढ़ो, एकदम चिल, यू नो ब्रो, चिल। आख्याई कल आज हमको लग रहा है कि हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कल बहुत स्पीड में थे। ठीक है, आज भी स्पीड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आप बताइएगा आपको रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो क्या आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं, इसके लिए आप लाइक करें अरे करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ माई पर्सनल शौक। ठीक है, ओके। चलो तो हम ये बोल रहे हैं कि देखो सबसे पहले ये चेक करो कि साइन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव। उसके लिए अरे नियम संख्या पहला, रूल संख्या पहला, कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है साइन, और साइन डिसाइड करने के लिए आपको देखना पड़ता है क्वाड्रांट। तो सबसे पहले ये चेक करो ये कौन सा क्वाड्रांट में लाई करेगा, 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम। क्वाड्रेंट अगर हम आपके लिए यहाँ बनाए तो ये पहला क्वाड्रेंट, सॉरी ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फॉर्मूला होता है या फिर ट्रिक होता है CAST। अगर यहाँ पे कोई बंदा बोल रहा है 180 माइनस थीटा मतलब ये वाला तो 180 का लाइन है, उसमें से कुछ घटा रहे हैं तब ना यहाँ पे आ गए होंगे। थीटा जब घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, टू में। कौन सा में पहुँच जाएंगे, टू में। अब बोलोगे नहीं हम ज़्यादा घटा देंगे तो यहाँ भी तो पहुँच सकते हैं, तो याद रखना ज़्यादा घटाने के लिए नहीं बोल रहे, 90 से कम ही घटाना है। ठीक है, यहाँ पे जा लो सारा हमारा सारा का एक्यूट एंगल, सारा थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। अब अगर 180 में थीटा घटा दे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकंड। और सेकंड में तुम्हारा किसका राज चलता है, साइन का और कोसेक का। लेकिन यहाँ है क्या भाई मेरे, tan। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव। सिर्फ साइन और कोसेक रहता, अगर साइन और कोसेक रहता तो वो पॉजिटिव होता, बाकी तुम्हारा सारा का वैल्यू क्या कर देंगे, निगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये भी जो वैल्यू आएगा निगेटिव। अब एक बात बताओ, 180 को अगर तुम तोड़ करके देखो 90 के टर्म में तो आप क्या बोल सकते हो, 90 इंटू टू। क्या बोलोगे, 90 इंटू टू। अब 90 इंटू टू बोल दिए तो ये वाला आपका इवन दिख रहा है, और जब कभी भी इवन दिखता है तो क्या फंक्शन चेंज होता है, नहीं। और दिखता है तो चेंज होता है। इसका मतलब 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10। लेकिन अब हम क्या बोलते हैं, 90 के टर्म में तोड़ तो लिए तो क्या हम ये पूरा लिखेंगे, नहीं। प्लस या माइनस के बाद वाला एंगल जो रहता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, तो उसका ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसा फार्मूला तो ऐसे ही तुमको अगर सीख में आ गया तो क्या ही सब याद बात कुछ नहीं करना है। अब ऐसे यहाँ पे चेक करो 270 में से थीटा घटा रहे हैं, 270 का लाइन ये है, उसमें से थीटा घटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको कहाँ पे भेज दिया गया है, थर्ड में। और थर्ड में तुम्हारा कौन पॉजिटिव होता है, 10, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। इसका मतलब ये वाला भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, अब ये तोड़ करके देखो ये 90 के टर्म में क्या लूटेगा, तो आप बोलोगे 270 का मतलब है 90 इंटू 3, 90 90 90 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 इंटू 3 विच इज 3 इज ऑड नंबर।
अगर ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। तो कॉस किस में चेंज होता है मेरे भाई, साइन में। किस में हो जाता है, साइन में। और ये वाला डिट्टो छाप देंगे, थीटा जो भी है वो। ये समझ में आया। सिमिलरली इसका बात करते हैं तो पहले ये डिसाइड करो साइन क्या होगा, 180 प्लस थीटा। 180 तो यहाँ वाला लाइन है, प्लस थीटा मतलब कहीं ना कहीं थर्ड में भेजा जा रहा है। थर्ड में भेजा जा रहा है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है। ये तो कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव अब 180 को 90 के टर्म में तोड़ोगे तो अब बोलोगे 90 इंटू 2 विच इज अगेन से इवन का मल्टीपल, तो ये वाला चेंज फंक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। और फाइनली लास्ट लिखा हुआ है 10। पहले डिसाइड करो ये कौन सा क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट पे तुम्हारा पॉजिटिव 10 ही होता है, तो ये वाला वैल्यू होगा पॉजिटिव। और ये किसके टर्म में टूटा, 90 इंटू 2 यानी इवन के टर्म में टूटा, तो किसी तरह का फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 10 थीटा। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो एक दो सवाल करते हैं, फिर आपको मज़ेदार लगेगा। ठीक है, तो गाइज सवाल करते हैं गाइज। हाँ, साइन 120 डिग्री का वैल्यू पूछा है। कॉस 210 डिग्री का वैल्यू बता दो हमको। तीसरा टेन 150 का बता दो। कॉस 127 का बता दो। उसके बाद साइन 210 का बता दो। साइन 210 का। और कॉस कॉस 60 का बता दीजिएगा, कॉस माइनस 60 का बता दीजिएगा। ठीक है, इतना कर लोगे ना तो मज़े आ जाएगा भाई मेरे। इतना कर लोगे तो मज़े आ जाएगा। लेकिन इसमें से एक वो चीज़ जो है आपको हमको बता देना चाहिए था, जो कि मैंने आपको नहीं बताया, तो वो अभी बता देते हैं। एक वो चीज़ जो हमको बता देना चाहिए, बताते हैं आपको। हम आपको वैल्यू याद कराएं, जीरो से कहाँ तक का वैल्यू याद कराएं, जीरो से वैल्यू याद कराएं हम आपको कहाँ तक, 90 तक। यहाँ पे एक छोटा सा आप ट्रायंगल मेरे लिए बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। ये वाला को बोलना 90, ये वाला को बोलना 37, तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा, 53 डिग्री। ये वाला 37 डिग्री, तो ये वाला 53 होगा, क्योंकि देखो ना तीनों का सम 180 होना चाहिए। अकेला अगर 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा। अगर उनमें से किसी एक को 37 डिग्री बोल रहा है और एक को तुमको क्या बोलना पड़ेगा, 53 डिग्री। ये भी अक्सर पूछा जाता है, कोई पूछेगा साइन 37 डिग्री का वैल्यू बताओ, कोई पूछेगा कोई कॉस 37 डिग्री का। क्वेश्चन को बनाते बनाते तुम्हारे को यूज में आने लगेगा। हम कहाँ, हम यहाँ तो छिप जा रहे हैं। हमको लगा उधर तक कैमरा कवर कर रहे हैं, क्या यहाँ तक सही है, नहीं यहाँ तक सही है। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे ई वैल्यू को तुमको याद करना पड़ेगा। अब याद करने के लिए सीधा तरीका है, ठीक है। ये एक यहाँ पे ट्रिपलेट बना के याद कर लो, 3 4 और 5। 5 इज़ द हाईएस्ट वाला, 3 ही जिए और 4 ही जिए, ठीक है। ऐसा एक ट्रायंगल बना लो, जब कभी भी इसका इस्तेमाल होगा तो तुम ऐसा एक ट्रायंगल बना लेना। 37 डिग्री के सामने लिख देना 3 और 53 डिग्री के सामने लिख देना 4 और सबसे बड़ा वाला साइड के लिख देना 5। अब यहाँ से तुम्हारा देखो कौन कौन वैल्यू बन जाएगा। अब अगर हम तुमसे यही पूछते हैं, अगर हम तुमको यहाँ पे देख करके पूछते हैं, बताओ भाई मेरे साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो तुम बोलोगे साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है तुम्हारा, 3, और हाइपोटेनस कौन है तुम्हारा, 5। तो 3/5 याद तो हो गया, हुआ कि नहीं। हम तुमको डायरेक्ट पूछेंगे साइन 37, तो तुमको 3/5 नहीं आता होगा, तो ये ट्रायंगल बना करके बता तो देगा। वैसे ही अगर तुमसे हम पूछते हैं नहीं कॉस 37 बताओ, क्या पूछ रहे हैं, कॉस 37, तो कॉस 37 मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। अब 37 के लिए बेस कौन सा है, 4, और हाइपोटेनस कौन है, 5। ये भी तो बता पाया। अगर यही पूछते हैं कि नहीं इस बार साइन 53 बताओ, क्या बताओ, साइन 53, तो साइन 53 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 53 के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है, 53 के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है, 4। कौन सा परपेंडिकुलर है, 4। और हाइपोटेनस कौन है 53 डिग्री के लिए, 5। ठीक है, तो ये वाला भी तुम्हारा को यूज करने का मिलेगा भी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं जहाँ पे हम लोग छोड़ के आए थे अपना कहानी। तो कहानी संख्या 1 हम यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो करेंगे क्या, डिसाइड करेंगे सिंबल। क्या डिसाइड करेंगे, सिंबल पॉजिटिव है या नेगेटिव है भैया यहाँ पे साइन, और दे रहा है तुम्हारे को 120। अब तुम जरा सोच करके देखो 120 कहाँ लाई कर रहा होगा, क्वाड्रेंट बनाएगा तो ये रहा तुम्हारा 90, ये रहा तुम्हारा 180। 180 से 100 कम मतलब 120 होगा तो, अरे इससे कम ही होगा ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। अगर सेकंड में लाई करता है तो CAST
तो कौन सा वहाँ पे पॉजिटिव होता है, साइन, बाकी नेगेटिव होता है। वैसे यहाँ पे साइन ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू आएगा किसमें, पॉजिटिव में। साइन डिसाइड कर लिए। अब साइन की जगह साइन लिख रहे हैं। अब हम बोले थे कि ये एंगल को तुमको तोड़ना है इन टर्म ऑफ 90। 90 के टर्म में तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो 90 इंटू 2 यानी कि 180। 180 में अगर आप 60 घटा दो तो कितना हो गया आपका 120। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, दोनों का मतलब सेम होगा। और शायद ये तो हम अभी करवाए थे, ठीक है चलो कोई नहीं। ये तुम्हारा इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन के लिए हम साइन ही लिख देंगे, ठीक है। साइन के लिए हम क्या लिख देंगे, साइन ही लिख देंगे। ये थोड़ा तुम बाबू नीचे आ जाओ, ठीक है। तो साइन की जगह साइन ही लिख देंगे, अब बाद में लिख देंगे 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। अब इसके लिए देखो ये 90 इंटू क्या है भैया 1 है। 90 इंटू 1 मतलब ये ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर आ गया तो साइन चेंज हो जाता है भैया। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। और यहाँ पे पीछे में क्या है तुम्हारा 30, और कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है √3/2। क्या एक तो समझ में आया तुमको। ये दूसरा वाला फिर बनाते हैं तुम्हारे लिए। चलो देखो, सबसे पहले सिंबल डिसाइड। 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता तो 180 होना चाहिए था ना। यहाँ पे 180 और ये है तुम्हारा 270। यहाँ 210 है, मतलब कहीं ना कहीं थर्ड में लाई कर रहा है। और थर्ड में तुम्हारा कौन पॉजिटिव होता है, CAST 10, यानी कॉस है तो कॉस तो निगेटिव होगा। अगर कॉस निगेटिव होगा तो माइनस लगा दो, कॉस लगा दो, और यहाँ लिख दो 210। अब एंगल को तोड़ने का बारी इन टर्म ऑफ 90। तो आप क्या लिख सकते हो 210 को 90 के टर्म में। या तो ये प्लस होना चाहिए बीच में या तो माइनस होना चाहिए। हमको जहाँ ख्याल आ रहा है अभी, हम बोल सकते हैं 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 यानी 270। लेकिन है यहाँ पे कितना 10 ही, 210 ही है। यहाँ पे आ गया 270, तो इसका मतलब इसमें से हम 60 घटा दें। 270 में से अगर 60 घटा देंगे 210 ही ना बचेगा भाई, ऊपर वाला ही सेम रख दिए हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, माइनस कॉस की जगह कॉस। अब 90 इंटू 3, क्योंकि ये तुम्हारा 90 के साथ जो मल्टीपल नंबर है वो तुम्हारा ऑड है। क्या है, ऑड है। तो जब कभी भी ऑड रहता है तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फंक्शन को चेंज कर देते हैं। तो कॉस नहीं लिख सकते, माइनस लिखना पड़ेगा। लेकिन कॉस की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन, और बाद वाला क्या है सिंबल 60। तो माइनस का माइनस साइन, और साइन 60 का वैल्यू किसको नहीं पता है भाई, साइन 60 का वैल्यू बताओ, √3/2। क्या हो जाएगा √3/2। इसका मतलब कोई बंदा अगर आपसे पूछता है कॉस 210 डिग्री का वैल्यू तो आप बोलोगे -√3/2। क्या आप निकाल पाओगे, बोलो। चलो और एक दो तो कर लेते हैं। 150 और 200, सॉरी 127, ठीक है। 150 और 127, उसको हम एक तोड़ करके सिर्फ बता देते हैं, बाकी तुम खुद घर में करके देख लेना। इसको तुम तोड़ लेना, मेन बात है तोड़ना, ठीक है। डिसाइड कर लेना पहले कौन सा क्वाड्रेंट है। 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में CAS साइन पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव में आएगा वैल्यू। और 150 को तुम ऐसे लिख सकते हो, 90 इंटू 2 180, 180 में माइनस कर देना 30, 150 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिख सकते हो, इसके लिए लिखना कॉस, ठीक है। वैसे ये 127 है, कौन सा पॉजिटिव वैल्यू आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा। कॉस 127 का मतलब क्वाड्रेंट सेकंड, और क्वाड्रेंट सेकंड में कॉस तुम्हारा नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना, CAS, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव। कॉस की जगह कॉस लिख रहे हैं, ठीक है। अभी 90 के टर्म में नहीं तोड़े थे इसलिए, अब इसको तोड़ो। 90 के टर्म में अगर तोड़े हैं तो हम बोल सकते हैं एक बार 90 है, 90 है, अरे 127 है ना, 90 10 और 37, हाँ 90 प्लस 37 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 127 हो जाएगा। जोड़ के देख लो, भरोसा नहीं है तो, ठीक है। पता कैसे चलेगा, ये 90 प्लस 37 हमको करना है, तो तुमको पता चल जाएगा बे, इतना तुम बोका थोड़ी ना है, इतना तो आता होगा ना कि जोड़ घटा करना, ठीक है। तो माइनस कॉस, अब 90 इंटू क्या है समथिंग 1, और प्लस 37 डिग्री। तो अब बताओ, कॉस की जगह कॉस ही लिखते हैं। अब 90 इंटू 1, 1 इज ऑड है, और अगर ऑड रहता है तो फंक्शन चेंज होता है, यानी हम बार बार जो कॉस बोल रहे हैं तो कॉस नहीं होगा, अब वहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा हमको, साइन, और बाद में वैल्यू क्या चिपकाना पड़ेगा 37 डिग्री। अब साइन 37 डिग्री का वैल्यू अभी याद करने बोले थे ना, कि एक ट्रायंगल बनाओ फटाक से, यहाँ 37 लिखो, यहाँ 53 लिखो, और वैल्यू पुट कर दो। ये वाला 5 होता है, ये वाला 3 होता है, और ये वाला 4 होता है। पूछा साइन 37 है, साइन 37 यानी परपेंडिकुलर जो कि आपका यहाँ पे 3, और हाइपोटेनस जो कि आपका 5, निकल गया। ये वाला भी बन जाएगा तुमसे, ठीक है। अगर बन जाएगा तो बता देना कमेंट में। 210 वाला किए क्या, हमको क्या लग रहा है 210 वाला किए, तो कॉस 210 वाला किए थे। यहाँ पे क्या है, ओ साइन 210 है। अबे वैसा ही है। 210 में देखो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 180 तक हम लोग सेकंड में बोलते हैं, लेकिन 180 के बाद 210 जो है वो आपका थर्ड में आ जा रहा है, ठीक है। रेंज कहाँ तक है उसका, 270 तक। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड, और थर्ड में कौन सा पॉजिटिव होता है, CAST 10 होता है पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव होने वाला है। साइन इसको तोड़ दो तो किसके टर्म में, 90 के टर्म में। तो 9 × 27 और माइनस
9 या 27 और माइनस 270, 270 में हम 60 घटा देते हैं। तो अब एक बात बताओ, ये अगेन से ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा, माइनस का माइनस साइन के बदले कॉस लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 60। अब कॉस 60 का वैल्यू तुमको नहीं पता है भाई? हाँ, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा साइन 210 का -1/2। क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो, हाँ ये मज़ेदार बात है ये क्वेश्चन में। देखो कॉस कभी भी नेगेटिव रहे, ये वाला तुम तरीका याद ही कर लो। कॉस क्या रहे? कभी भी नेगेटिव रहे तो उसको समझ लेना वो नेगेटिव बाहर निकल करके आ जाता है। क्या आ जाता है? वो नेगेटिव बाहर निकल करके आ जाता है। या फिर तुम इसको ऐसा सोच करके देखो ना भाई, ठीक है, अगर हम यहाँ से ऊपर जाते तो एंगल क्या होता? पॉजिटिव। अगर यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक का रेंज 90 था तो यहाँ से यहाँ तक का भी रेंज कितना है? 90 है। अब हमको बोल रहा है -60 लेने के लिए। क्या लेने बोल रहा है? -60। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये +60 नहीं होगा? और अगर इसी का उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -60 हो जाएगा। और अगर -60 हो जा रहा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा? 4 क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट पहुँच जाएगा? 4 क्वाड्रेंट में। और 4 क्वाड्रेंट में तुम्हारा कौन सा पॉजिटिव होता है? बोलो, बोलिए सर। कॉस, CAST, ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये अगर कॉस में पूछे नेगेटिव वैल्यू देके, बोला वो पॉजिटिव हो जाता है। वो क्या हो जाता है तुम्हारा? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब कॉस जो -60 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्ट cos 60 में। और cos 60 का वैल्यू तुमको बखूबी आता है 1/2। क्या आता है? 1/2। ठीक है, इस टाइप से अगर तुमसे सवाल पूछा जाए तो तुम बता पाओगे। ठीक है, इस टाइप से अगर तुमसे सवाल पूछा जाए तो तुम बता पाओगे। कितना मिनट हो गया? 51 मिनट। चलो और थोड़ा सा 1 घंटा तक का हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद है कुछ फार्मूला जो कि तुमको पता होना चाहिए। वो फार्मूला हम लिखते हैं, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये फार्मूला, साइन अगर A+B रहे तो तुम बोलना साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा ये है, अगर साइन A-B रहे तो क्या बोलोगे? वही बोलेंगे जो यहाँ पे बोल रहे थे। तो बोलेंगे साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। सिर्फ देखो सिंबल यहाँ पे चेंज हो गया, प्लस और माइनस। ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस है, और ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, अब इक्वल टू समझ लेना मत इसको बे, इसको तुम इक्वल टू, मेरा गर्दन अकड़ गया यहाँ पे। चलो ठीक है, ए फोकस करो, फोकस फोकस, यस गाइज फोकस। आगे तीसरा फॉर्मूला, अगर आपसे कोई पूछता है कॉस A+B बताओ क्या होगा, तो तुम उसको प्यार से बोलना कॉस A इंटू कॉस B। ठीक है, और ये वाला प्लस है ना तो बोलना माइनस लिखूँगा, साइन A इंटू साइन B। यानी अगर कॉस में अगर प्लस वाला दे करके पूछे तो तुम बीच में अपने मन से क्या लगा दोगे? माइनस। सिमिलरली अगर इसी का उल्टा पूछ दे तुमसे, बोले नहीं कॉस A-B पूछे तो क्या होगा तुम्हारा? कॉस A इंटू कॉस B तो होगा ही होगा। ठीक है, कॉस A इंटू कॉस B तो होगा ही होगा। बस ये सिंबल यहाँ पे माइनस था। अगर प्लस वाला पूछता है कॉस में तो माइनस लिखते हैं, और अगर माइनस वाला पूछता है तो हम क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं, साइन A इंटू साइन B। ठीक है, क्या इतना फार्मूला हो गया? और 2 फार्मूला लिखेंगे हम लोग, और 2 या 3 फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा रह जा रहा है चलो चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, ये सारा वैल्यू आपको, ये सारा फार्मूला आपको भैया क्या करना है? रटना है, रटना। ठीक है, चलो 2 फार्मूला 10 के टर्म में भी एक है फार्मूला, उसको भी देख लो। एक ही स्लाइड में हम लिख देते हैं उसको भी। 5वां फार्मूला, अगर कभी भी तुमको ऐसा मिले tan A+B तो बोलना tan A प्लस tan B बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B।
यहाँ देखो बीच में प्लस था तो ऊपर में भी हम 10a प्लस 10b लिखे, बट नीचे में 1 के साथ हम माइनस लिख दिए। प्लस था तो हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब इसी का उल्टा भी तुम्हारा सही होगा। अगर तुमसे कोई पूछ दे, अगर तुमसे क्या पूछ दे कोई कि 10a माइनस बी क्या होगा, तो तुम बोलना 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, क्या इतना लिख लिया तुम? बोलो मेरे भाई, अगर लिख लिया तो हम चलो इसको आगे बढ़ते हैं। 5 पेज अब ख़त्म, 20 स्लाइड पूरा कर दिया ना। अब कुछ बकवास जो हम लिखे थे उस सबको हटा देते हैं। एक ये हटा देते हैं, एक ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। वैसे सारा स्लाइड तो बिगड़ ही जाएगा, फेंका ही जाएगा। हाँ अभी 17 पेज हुआ ना, अब 18 पेज खाली है। तो हाँ देखो ये बोल रहे थे, पिछला वाला में ये देखे थे ना कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम देखते हैं 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, टेबी, हाँ 10b। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछ दें, यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछ दें कि नहीं साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा या फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी मैटर करता है बहुत। और यहाँ पे तुमसे हम पूछ दें कि साइन 2x या फिर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वो बताओ। तो हम एक बात बोलते हैं, साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 बार थीटा का सम, 1 बार थीटा प्लस 1 बार थीटा। बिल्कुल ये ऐसा वाला फॉर्मूला नहीं बन जाएगा a प्लस बी वाला। क्या करेंगे, सबसे पहले साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो हम इसको लिखेंगे साइन ए के जगह पे थीटा इंटू कॉस बी के जगह पे भी थीटा प्लस कॉस ए के जगह भी थीटा इंटू साइन बी, और बी के जगह भी क्या है तुम्हारा थीटा। इस तरह से तुम देखो यहाँ पे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया, पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया, प्लस इसमें भी क्या दिख रहा है तुमको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस हिसाब से देखो सेम यही यही लिखा हुआ है कि या तुमका 2 बार लिखा हुआ दिख रहा है। अगर 2 बार लिखा हुआ दिख रहा है तो एक साथ नहीं लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला निकल के आ गया तुम्हारा, साइन 2 थीटा। तो ये डायरेक्ट तुम याद कर लो। अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ऐसा। अगर कोई तुमसे पूछा कि साइन 2x का बताओ क्या है, तो बोलना 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ये वाला जो भी एंगल होगा इसका आधा देखो लिखे हम यहाँ पे, इसका आधा लिखे। वैसे ही तुमको tan के लिए भी एक याद करने सिखाए हैं कि tan अगर 2 थीटा लिखा हुआ है तो 2 थीटा को क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं, थीटा प्लस थीटा। ये क्या है तुम्हारा tan 2 थीटा है ना, ये क्या है तुम्हारा tan 2 थीटा। और 3 मिनट है, ठीक है, उसके बाद ख़त्म कर देंगे आज का। इतना ज़्यादा हैबिट नहीं ना है भाई, ठीक है चलो। तो tan थीटा प्लस थीटा, इसको बोल सकते हैं tan ए के जगह थीटा प्लस tan बी के जगह भी थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan ए के जगह पे थीटा इंटू tan बी इसके जगह पे थीटा। अगर इसको तुम और अच्छा से तुम देखो तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, tan थीटा के थीटा 2 थीटा, यहाँ पे थीटा tan थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा और tan थीटा मल्टीप्लाई में है तो tan स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan थीटा और बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना फॉर्मूला बताया, एक यहाँ पे बता दिया, एक ये वाला 2 2 2 2 2 2 और 5 7, और ये इसका एक माइनस वाला वर्जन 8। तो ये तुमको हो सकता है बहुत जगह इस्तेमाल करें, हो क्या सकता है, होगा ही होगा, बहुत जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर कोताही काहे करना, जब तुमको बोल रहे हैं कि 11 तुम्हारा थोड़ा वास्ट सिलेबस है, इसको पढ़ लो, 12 में फिर दिक्कत नहीं होगा। अब सब चीज़ समझ करके जानबूझ करके अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो फिर तुम्हारा गलती है ना, बोलो। तो अगर देख रहा है यहाँ तक पहुँच गया है तो इसको पढ़ करके रखना, कल को हम लोग इसका कुछ कुछ एप्लीकेशन देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय। हाँ 2 मिनट पहले छोड़ दिए, कोई नहीं भाई।